गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, बकरी पालन भाइयों, बकरियों में होने वाली गिड बीमारी, आज का टॉपिक गिड बीमारी पर है। ये गिड जो बीमारी बकरियों में होती कैसे है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या होंगे, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। आपको हो सकता है ये जानकारी प्राप्त होने के बाद आपकी बकरियों की जिंदगी बच सकती है। दोस्तों, मैं आज चर्चा करूंगा गिड बीमारी के बारे में कि आखिर बकरियों की जब गिड बीमारी होती है तो बकरियां करती कैसे हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, और जब बकरियों की जो गिड बीमारी होती है आखिर किन कारणों की वजह से ये बीमारी होती है। फिर उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि बकरियों में जब गिड बीमारी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसका ट्रीटमेंट क्या करें, क्या हमारी बकरी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, कैसा हम इलाज उसका करें। आज सारा वीडियो के गिड बीमारी के ऊपर हर तरह की चीजें आज बताई जाएगी। चलते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बकरियों में होने वाली गिड बीमारी, जब बकरियों को गिड बीमारी हो जाती है तो बकरियां चिल्लाना शुरू कर देती हैं और इस तरह चिल्लाती हैं कि घर वालों को परेशान कर देती हैं। और दूसरा लक्षण यह है कि बकरियां चलते चलते गिर जाती हैं और गिर जाने के बाद लड़खड़ाना शुरू कर देती हैं, छटपटाना शुरू कर देती हैं। और सबसे मुख्य गिड बीमारी का लक्षण यह है कि जिस बकरे या बकरियों को गिड बीमारी हो जाए तो उनके उस बकरी के सींग के जड़ के पास आप दोनों तरफ कहीं पर दबा कर देखें, उसके जड़ के करीब में, तो अगर चिल्लाना शुरू कर दे तो ये बकरियों को गिड बीमारी का लक्षण है कि बकरियां को सर में ही गिड के वो सिम्टम्स जो आते हैं ज्यादातर उसके सर में ही आते हैं। तो दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, ये तो गिड बीमारी का लक्षण आपको मैंने बताया कि इस तरह की करती हैं बकरियां, एकदम परेशान होती हैं, चिल्ला चिल्ला करके पूरे घर वालों को परेशान कर देती हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये आखिर बीमारी गिड बीमारी होती कैसे है। कुछ तो हमारी कमी है और कुछ तो ऐसा है जिसको हम नहीं समझ पाते, जिसके कारण हमारी बकरियों को गिड बीमारी हो जाती है। मेरा मानना है कि इन दो कारणों की वजह से बकरियों में गिड बीमारी होती है। पहला कारण तो ये कि ये गिड बीमारी सिर्फ और सिर्फ 1-2% छोड़कर, यानी 98% गिड बीमारी उन चराई वाली बकरियों को होती है। गिड बीमारी चराई वाली बकरियों को होती है और बहुत ही कम देखा गया है, 1 से 2% के फार्म की बकरियों को गिड की बीमारी हो गई। कुछ कमियां रहती है जिसके कारण फार्म की बकरियों को भी गिड बीमारी हो जाती है। दोस्तों, पहला कारण यह है कि जो हमारी बकरियां चरने जाती हैं तो हम किस जगह अपनी बकरियों को चराने के लिए लेके जाते हैं इसका ख्याल नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि जहां बरसात के मौसम में ज्यादा देखने को ये मिलता है ये बीमारी, तो उस जगह पे हमारी बकरियां चरने जाती हैं जहां पे बरसात के पानी जमे रहते हैं। और जब पानी कम हो जाते हैं तो उस जगह पे घास निकल जाता है और जो ये बैक्टीरिया होते हैं उस घास के ऊपर उत्पन्न हो जाते हैं, खराब पानी की वजह से, सड़ा पानी की वजह से। और ये जो आपकी बकरियां जा करके उस घास को चर लेती हैं, उस घास के साथ ही बकरियों के पेट में आ जाता है और ये फीता कृमि का लार्वा होता है। और जब बकरियों के पेट में फीता कृमि का लार्वा जब पहुंच गया तो वो लार्वा बकरियों के खून तक पहुंच जाते हैं और बकरियों के खून में जब वो लार्वा पहुंच जाता है
तो वो धीरे 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 करके बकरों के मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं। और जब ये मस्तिष्क में पहुंचने के बाद वहां पे एक थैली नुमा, ये लार्वा की एक थैली नुमा जब बन जाता है तो बकरियां अचानक से गिर जाया करती हैं। और दूसरी वजह यह है कि ये लार्वा जो फीता कृमि का लार्वा जो होता है, ये ऑटोमेटिक कुत्ते के आंतों में पाया जाता है। और ये कुत्ते जिस जगह पे पोटी करते हैं, लैट्रिन करते हैं, और जिस जगह पे लैट्रिन किए उसके किनारे अगल बगल में जो घास होते हैं, वो लैट्रिन के रास्ते से ये लार्वा जब बाहर आते हैं तो लार्वा बाहर आने के बाद घास पे चढ़ जाते हैं, और हमारी और आपकी बकरियां जो जाती हैं उस घास को चर लेती हैं। और चरने के बाद वो बकरियों के पेट तक पहुंच जाता है, और जब पेट में आ गया तो हम उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं, वो धीरे 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 करके बकरियों के खून तक व्यवस्थित हो जाते हैं। और खून में जब बकरियों के आ जाते हैं, आने के बाद वो धीरे धीरे मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं। और जब मस्तिष्क में उन लार्वा का गिरोह बन जाता है तो बकरियां अचानक से चिल्लाना शुरू कर देती हैं, सर को ऊपर कर लेती हैं और ऐसे बिल्कुल कर लेती हैं कि आपको देखने के बाद ये समझ में आता है कि हमारी बकरियां नहीं बच पाएगी। दोस्तों, ये सिम्टम्स रहा। और बकरियों में गिड बीमारी होने का जो कारण है, ये कारण मैंने आपको बताया। अब चलते हैं बकरियों को अगर हो जाए तो हम क्या करें, इसके ट्रीटमेंट कैसे करें। तो मैं अपने 5-6 साल का आजमूदा जो मेरा है, जिसमें कुछ परसेंट बकरियां बच गई हैं, वही मैं आज शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला काम, जिस बकरी को अगर हो जाए ऐसे, तो बहुत मुश्किल है ये बीमारी कि जब बकरों के हो जाता है ये बीमारी, तो इसका ऑपरेशन के अलावा कोई चांस नहीं होता है जब सीरियस मामला हो जाए। लेकिन अगर हल्की फुल्की अगर लक्षणें आई हुई हैं, तो सबसे पहला काम ये करें कि आप उसे आइवरमेक्टिन का हाईटेक इंजेक्शन 40 केजी पर 1 ml जरूर लगा दें। 40 केजी पर 1 ml लगा दें, और वही ट्रीटमेंट करना है जो मैं ट्रीटमेंट विटामिन B1 की कमी जो होती है, जो ट्रीटमेंट मैं बताया हूं, उसमें मैं 3-4 तरह के इंजेक्शन को बताया हूं। पहला इंजेक्शन 40 वीर है, 30 केजी की अगर बकरी है तो आप 2 से 2.5 ml लगा दें। दूसरा इंजेक्शन आपका CPM यानी जीट, ये इंजेक्शन को आप लगा दें, 10 केजी पर 1 ml लगाया जाता है। और तीसरा इंजेक्शन हम ट्राइवेवेट बताएं, जो अगर 30 केजी की बकरी है तो आप 2.5 ml लगा दें। और चौथा इंजेक्शन आपको मैं बताया हूं नीरोकाइन प्लस का, 10 केजी पर 1 ml नीरोकाइन दिया जाता है। यही ट्रीटमेंट करें जो मैंने वीडियो को बनाया चैनल पे है, विटामिन B1 थायमिन की कमी का जो ट्रीटमेंट मैं किया हूं, वही ट्रीटमेंट इसमें करते हैं। और आप चाहते हैं कि हमारी बकरी बच जाए, तो ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेशन के अलावा कोई चांस नहीं है। आप इस ट्रीटमेंट को करें, इसलिए मैं इस ट्रीटमेंट को करने को कहा कि 2-3% हम अपनी बकरियों को बचा चुके हैं फील्ड में, इसलिए मैं इस ट्रीटमेंट को कह रहा हूं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर इस बकरी को गिड ही हुआ है या विटामिन B1 की कमी यानी थायमिन की कमी है। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको जानकारी दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।